बच्चों कक्षा 11 विषय कृषि गणित प्रश्नावली 14.1 के इससे पहले हम प्रश्न नंबर 7 तक पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। ये प्रश्न नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि साइन 45 प्लस ए माइनस साइन 45 माइनस ए इक्वल टू सिद्ध करके देना जीरो के। तो इस जगह पर मैं बच्चों इसकी LHS लेते हुए साइन ए प्लस बी का सूत्र खोल रहा हूँ। तो देखिए साइन ए की जगह पर कितना रखेंगे, साइन 45 इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस अब कॉस 45 इंटू साइन ए। इस तरह से ये मैंने सूत्र खोल दिया और इसको मैंने कर दिया एक ब्रैकेट में बंद माइनस। अब कॉस ए माइनस बी का सूत्र खोलता हूँ तो कॉस 45 इंटू कॉस ए माइनस अगर है तो इस जगह पर प्लस आता है साइन 45 इंटू साइन ए, और इसको भी मैं किस में ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 कॉस ए हमारा जस का तस रहेगा प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 साइन ए माइनस इस जगह पे रखता हूँ तो 1/√2 कॉस ए, और इस माइनस से ये वाला सिंबल भी चेंज हो जाएगा 1/√2 साइन ए। अब देखिए 1/√2 साइन ए से 1/√2 साइन ए कट जाएगी, 1/√2 कॉस ए से 1/√2 कॉस ए कट जाएगी। आंसर हमें 0 प्राप्त होगा। यही हमारी RHS थी। इसी का सेकंड पार्ट जब हम देखते हैं तो ये देखिए हमें साइन के बराबर सिद्ध करना है तो इसे LHS लेते हैं। कॉस 30 माइनस ए माइनस कॉस 30 प्लस ए। इसको जब मैं कॉस ए माइनस बी का सूत्र खोलूँगा तो ये क्या मिलेगा, कॉस 30 कॉस ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस वाले में प्लस आता है साइन 30 साइन ए, और इसको एक मैं ब्रैकेट में बंद कर ही देता हूँ। माइनस इस जगह पे लगाते हैं तो ये देखिए कॉस 30 कॉस ए प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा साइन 30 इंटू साइन ए। तो अब इसको जब मैं हल करूँगा तो कॉस 30 की वैल्यू से हम परिचित हैं, √3/2 कॉस ए होता है प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन ए होता है माइनस। अब इसको हल करूँगा तो √3/2 कॉस ए होता है, और ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये क्या होता है साइन ए। हमें इस नंबर पर जो है व्यस्त टून मिल रही है, ये आपस में कट जाएंगे। अब ये 1/2 साइन ए प्लस 1/2 साइन ए बराबर ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा साइन ए प्राप्त होगा। यही हमारी क्या है RHS है। प्रश्न नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये। इसमें दिया गया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू हमें सिद्ध करके देना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और बराबर ये भी सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस सवाल की हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। इस जगह पर लिखते हैं साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। इस तरह से करने के बाद साइन ए प्लस बी से आप परिचित हैं, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको एक ब्रैकेट में बंद करने के साथ इस वाले सूत्र को भी खोल देते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरह से कर देते हैं। अब हम बच्चों देख रहे हैं कि एक कोष्ठक में यही संख्या प्लस की है और यही संख्या के बीच माइनस का प्रयोग हो रहा है। तो आप इस तरह से परिचित होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिखाई देता है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी कर देते हैं। तो इसे जब हम आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस इस जगह पर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम थोड़ा राइट हैंड की जो साइड है उसको देखते हैं कि इस जगह पे साइन स्क्वायर लेकर के आना है। हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर लाना है। तो इसे तो हमें टच करना ही नहीं है, और इधर हमें क्या लाना है साइन स्क्वायर भी, तो इधर हमें इसे चेंज नहीं करना है। अब हमको क्या चेंज करना है, केवल कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए को तो मैं यों का त्यों छोड़ रहा हूँ। अब कॉस स्क्वायर बी की जगह पर लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी।
और इस जगह पे देखते हैं हम कि अब हमें क्या करना है कि इस जगह पे कर देते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको चेंज कर दिया और इस जगह पर मैंने रख दिया साइन स्क्वायर बी। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इसके साथ जब मैं करूँगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस ये बनेगा, देखो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा माइनस, अब इसका इसके साथ करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस ये और माइनस ये प्लस, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इस नंबर पर हमको देखिए व्यस्त टून मिल रही है तो ये कट जाएगा। अब हमको क्या मिला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही हमें सिद्ध करके देना था। अब यहाँ तक होने के बाद ये हमारी RHS हो गई, लेकिन हमें ये भी सिद्ध करना है, तो अब यहीं से हम टर्न ओवर लेते हैं। अब साइन स्क्वायर ए को हमने पढ़ रखा है बच्चों, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आपने पढ़ा होगा। माइनस इसको पढ़ रखा है हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब इसको आगे हल कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। इस माइनस से ये माइनस कट गया, प्लस का कॉस स्क्वायर बी है तो इसको पहले रख दो, माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह भी हमें सिद्ध करके देना था, ये भी हमारी RHS हो गई। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें दिया हुआ है बच्चों कि tan a बराबर 5/6, tan b बराबर 1/11, तो आपको a प्लस बी का मान निकालना है कि a प्लस बी हमारा किसके बराबर होगा। तो इस जगह पे हम लेते हैं बच्चों tan a प्लस बी को लिखे लेते हैं, क्या लिख लेते हैं tan a प्लस बी, और इस सूत्र को जब हम खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a और tan b, इस तरह से हम रख देते हैं। ये सिस्टम हमारा इसके बराबर चलता ही रहेगा। अब tan a की वैल्यू ऊपर बच्चों कितनी दी है 5/6, कितनी दी है 5/6, प्लस tan b की वैल्यू हमारी कितनी है इस जगह पे 1/11 बट्टे 1 माइनस tan a की वैल्यू 5/6 और इंटू tan b की वैल्यू 1/11। अब इसको जब मैं हल करता हूँ तो इस जगह पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 11 6 66, 11 पंजे 55 प्लस 6 एकम 6 बट्टे 1 माइनस 5 बट्टे ये कितना हो जाएगा 11 6 66। आगे जब हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 61/66, 66 एकम 66 में से 5 जाएंगे तो ये भी 61/66। ये हमारा टर्न ओवर इस तरह से tan a प्लस बी, tan a प्लस बी और इस जगह पर भी tan a प्लस बी, इस तरह से चलता चलेगा। अब इससे मैं इसको अगर कट करता हूँ तो 1 टाइम कटेगा तो tan a प्लस बी इक्वल टू हमें कितना मिला 1। अब tan में 1 कितने अंश का मान होता है इस जगह पे लिखते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू, आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये tan में 1 मान कितने अंश का है tan 45 अंश का, कितने का tan 45 अंश का। tan से ये tan कट जाएगी तो a प्लस बी को आप 45 अंश भी रख सकते हैं या a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा π/4, इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है कि यदि बच्चों साइन अल्फा बराबर 3/5 और कॉस बीटा इक्वल टू 12/13 है तो आपको tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इस जगह पे हम लिखते हैं, देखो tan अल्फा माइनस बीटा, इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये क्या होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा बट्टे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब बच्चों हमको जो वैल्यू दी गई हैं वो साइन अल्फा की दी गई हैं और कॉस बीटा की दी गई हैं, tan अल्फा की तो कोई वैल्यू प्राप्त ही नहीं है हमें। तो देखिए हम अल्फ़ा के लिए यहाँ एक सिंबल बना लेते हैं, इस जगह पर लिखे देते हैं हम अल्फ़ा। तो देखिए साइन अल्फा हमारा लंब बट्टे कर्ण होता है तो आधार कितना निकलेगा इसका 4, और इस जगह पर हम दे देते हैं कॉस बीटा के लिए तो ये आधार बट्टे कर्ण होता है तो इसका लंब कितना निकलेगा 5। अब यहाँ से जब मैं tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा तो लंब बट्टे आधार होती है 3/4 मिलेगी और tan बीटा की वैल्यू को यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ तो कितनी 5/12 मिलेगी। अब ये वैल्यू को मैं इस जगह पे पुट करता हूँ
तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 3/4 है, -5/12 टेन बीटा की वैल्यू बट्टे 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12। आगे जब हम हल करते हैं इसे तो इसका एलसीएम हम 12 लेंगे, 4 × 12 3 × 9 होगा, -12 एकम 12 और 5 एकम 5 1 प्लस इसे जब मैं करूँगा तो 5 × 15/12 चौक 48 होगा। आगे हम हल करते हैं तो 9 में से 5 जाएंगे तो कितना 4/12 बट्टे 48 एकम 48 और 15 कितना हो जाएगा 63/48। इसको जब मैं हल करूँगा आगे तो यहाँ हल किए देते हैं तो ये क्या होगा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, कौन सा वाला, यही वाला साथ चलता चलेगा, इक्वल टू कितना 4/12 इंटू 48/63, तो 12 चौक 48, तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी 4 चौक 16/63 होगी। कितनी होगी 4 चौक 16/63। प्रश्न नंबर 11 इसमें दिया हुआ है कि टेन ए त्रिभुज ABC में सिद्ध करो कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए टेन बी टेन सी। तो इसके लिए हम बच्चों मान लेते हैं कि हमें मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है। हमने मान लिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी कर देते हैं। अब दोनों ओर हम क्या लगा देते हैं, टेन के रूप में सिद्ध करना है तो टेन ए प्लस बी बराबर टेन 180 माइनस सी कर देते हैं। अब इसको हम खोल देते हैं टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए टेन बी, और टेन 180 अंश माइनस थीटा ये होता है माइनस टेन थीटा के। अब इस जगह बट्टे बन करके इसमें कैंची का टुकड़ा कर देते हैं तो ये होगा टेन ए प्लस टेन बी बराबर, इसका इसके साथ करेंगे तो देखिए टेन सी का मान 1 से किया तो माइनस टेन सी, और ये माइनस मिलके हो गया प्लस। अब इसके साथ करते हैं तो टेन ए टेन बी और ये हो गया टेन सी। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या करेंगे, देखो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर क्या रह जाएगा, ये हमारा टेन ए टेन बी टेन सी, यही हमें सिद्ध करना था। तो प्रश्न नंबर 12 है इसी क्रम में, इसमें देना है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करो कि साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस बी बराबर 0 सिद्ध करना है। तो उसे हम लेते हैं LHS, इस जगह पर रखते हैं साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी, और इस जगह पर रख देते हैं साइन ए माइनस बी। अब इसको जब बच्चों में हल करता हूँ तो साइन ए, इसे जब मैं खोलूँगा तो ये बनेगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी और साइन सी। ऐसे ही इस जगह पे रखता हूँ साइन बी, और इसको जब मैं हल करूँगा तो ये क्या बनेगा साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए। आगे हल और करते हैं तो प्लस इस जगह पे मैंने साइन सी को बाहर रख दिया तो ये बनेगा साइन सी कॉस बी माइनस कॉस सी, और ये हो जाएगा साइन बी। अब इस पद का मैं पूरे में गुणा कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस इस जगह पे देखो साइन ए कॉस बी साइन सी। इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो साइन बी साइन सी कॉस ए माइनस साइन बी कॉस सी, और ये हो जाएगा साइन ए। इस वाले टर्म को इस जगह पे लिखे देता हूँ साइन सी। अब इस जगह पर बच्चों हमने गलत कर दिया है, साइन ए माइनस बी था तो इस जगह पर साइन ए आएगा, और इस जगह पे कॉस ए। साइन सी साइन ए कॉस बी माइनस साइन सी कॉस ए, और हो जाएगा साइन बी। अब हम देख रहे हैं देखो साइन ए साइन बी,
अब देखते हैं किसी जगह पर है साइन ए साइन बी कॉस सी, ये देखो मिल रहा है, तो इससे हमारा ये कट जाएगा। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए कहीं है साइन ए कॉस बी साइन सी और कॉस बी और ये वाला ये रहा साइन सी, साइन ए कॉस बी साइन सी, इससे ये कट जाएगा। और इस जगह पर जब हम इसे देख रहे हैं तो इससे ये वाला भी कट जाएगा। आंसर क्या होगा? 0। यही हमारी क्या है? RHS। प्रश्न नंबर 13, ये हमें सिद्ध करके देना कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। तो इसके लिए हम बच्चों ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट 3 है, तो इसको हम लिखते हैं 3a इक्वल टू 2a प्लस a। इस तरह से मैंने तोड़ दिया। अब पूरे फलन में हमें tan दिखाई दे रही है, तो मैं इस जगह पर भी tan लगा देता हूँ और इस जगह पर भी tan ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब हमें इस जगह पे तो कोई सूत्र बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो tan a यूँ ही रहने देंगे और इससे tan a प्लस b वाले सूत्र से खोल देते हैं tan 2a प्लस tan a सबके बट्टे 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब मैं इसके नीचे बट्टे 1 करके क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या होगा? देखो tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, इसका इसके साथ करूँगा तो तीनों के साथ में लग गई है। अब इसके बाद इस जगह पर क्या आएगा? tan 2a इन प्लस tan a। अब देखो इन दोनों को तो मैं इधर उठा के ला रहा हूँ और इसे इधर भेज देता हूँ, तो क्या बनेगा? ये tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a बराबर क्या आ जाएगा? ये tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। अब हमें साइड के अनुसार लेकर के आना, तो इधर इस वाले पद को इधर और इस वाले को मैं इधर रख के देता हूँ, तो ये क्या बनेगा? tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर tan 3a माइनस tan 2a माइनस ये हो जाएगा tan a। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।